Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the first lecture of Tribal Discourse and the Vision of Golden Age. Students, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के कारण स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। इस बात को लेकर जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कारगिल के तरफ से उनके स्टूडेंट्स को फ्रॉम क्लास 1 to 12 जो ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को फिर से शुरू कर दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म में आपकी लैब क्लासेस प्लस सारे जो लैब क्लासेस के वीडियोस है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगे और फ्रॉम क्लास 1 to 12 आप यूट्यूब प्लस लैब क्लास से ये क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे एंड जो कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को आई होप आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे होंगे। इस कोरोना से हमें फाइट करने के लिए या ओवरकम करने के लिए वी शुड नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19। तो आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन सारे कोविड-19 की जो गाइडलाइंस दिया गया है इनको फॉलो करने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हम आज से हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज चैप्टर 4 वो शुरू करेंगे, दैट इज ट्राइबल डिस्कोर्स एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। स्टूडेंट्स, ट्राइबल्स डिस्कोर्स एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। डिस्कोर्स यहाँ पर दैट मीन्स द आउटसाइडर्स को पोर्ट्रे कर रहा है। समहाउ आउटसाइडर्स उस टाइम पे कौन थे? दे वर द ऑब्वियसली दे वर द ब्रिटिशर्स। In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiple grain. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from slavery of Diku's outsiders. Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan, God, and had come to solve all their problems. 1895 का पीरियड था। एक शख्स जिसका नाम बिरसा था वो फॉरेस्ट में रोम कर रहे थे इन द विलेज ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। यानी छोटा नागपुर झारखंड के एक विलेज छोटा नागपुर, वहाँ पे एक बिरसा नाम का शख्स जो थे वो रोम कर रहे थे, रोमिंग कर रहा था। और लोगों का कहना था कि उसके पास एक बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा मेरिकुलस पावर है और उस पावर से वो सारे डिजीजेस को क्या करते हैं? क्योर करते हैं एंड मल्टीपल ग्रेन आल्सो। Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble. बिरसा खुद का भी समहाउ ये कहना था कि गॉड ने मुझे अपॉइंट किया है इसलिए ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूं, बहुत सारे जो परेशानी है उनसे अपने लोगों को सेव कर सकूं, इसलिए मुझे गॉड ने अपॉइंट किया है। इट इज़ आल्सो सेड बाय बिरसा हिमसेल्फ। फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ डिकूस सून थाउजेंड्स, यानी उनका ये मानना था कि मुझे गॉड ने इसलिए अपॉइंट किया है ताकि मैं लोगों के यानी अपने लोगों के परेशानी है उनको दूर कर सकूं, लोगों को इस आउटसाइडर स्लेवरी है, आउटसाइडर्स की जो स्लेव सिस्टम है इससे लोगों को फ्री कर सकूं, इसलिए मुझे गॉड ने अपॉइंट किया है।
Soon thousands began following Birsa, believing that he is Bhagwan God and had come to solve all their problems. अब धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट्स कि धीरे धीरे ये हुआ कि बहुत सारे लोग बिरसा पे बिलीव करने लगे, यकीन करने लगा और लोग भगवान मानने लगे और सारे लोग विश्वास करने लगा बिरसा के ऊपर और ये कहते थे कि वो लोगों के जो परेशानी है उन परेशानी को क्या कर देते हैं, समहाउ दूर कर देते हैं. Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that live in Chota Nagpur, but his followers included other tribals of the region, Santals and Orans. All of them in different ways unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under the British rule. Their familiar ways of life seemed to be disappear as their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger. As we know कि बिरसा जो है एक मुंडास की फैमिली में पैदा हुए थे, एक ट्राइबल ग्रुप जो कि एक छोटा नागपुर के विलेज छोटे से एरिया में रहता था. इनके फॉलोअर्स जो है ट्राइबल्स, इनके जो फॉलोअर्स थे वो दूसरे ट्राइबल्स के भी लोग होते थे, जैसे संथाल्स के लोग भी था, ओरानियंस भी थे. और ये सारे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे, नाखुश थे, क्योंकि जो चेंजेस हो रहा था अंडर द ब्रिटिश रूल्स, उन चेंजेस को लेकर ये लोग काफ़ी हद तक क्या थे, दे वेर अनहैप्पी विद देयर एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स फेसिंग अंडर देयर ब्रिटिश रूल. अंडर द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल के अंदर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो एक्सपीरियंस कर रहा था, जो चेंजेस हो रहे थे, उन चेंजेस से ये लोग काफ़ी क्या थे, खुश नहीं थे. Their familiar ways of life seemed to be disappear, their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger. अब उनकी जो एक familiar way of life था, उनकी एक बहुत अच्छी जो ज़िंदगी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, somehow हम कह सकते हैं. और उनकी जो livelihood था वो under threat थे और जिनकी religion था वो somehow they appeared to be in danger, वो भी बहुत ख़तरे में था. मतलब ये लोग somehow मानते थे कि हमारी जो एक अच्छी लाइफ है वो ख़त्म हो रहा है, हमारी एक ज़िंदगी जो है वो एक थ्रेट में है और हमारा रिलीजन भी क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है. सो दीज आर द चेंजेस विच द ट्राइबल पीपल वेर एक्सपीरियंसिंग अंडर द ब्रिटिश रूल. What problems did Birsa set out to resolve? अब किस तरह के प्रॉब्लम्स थे जो बिरसा को somehow रिजॉल्व करना था. क्वेश्चन आ रहा है, who were the outsider beings referred as Tikkus and how did they enslave the people of the region? अब ये आउटसाइडर्स कौन थे जिनको डिक्कूस कहा जाता था और इन्होंने किस तरह से स्लेव बनाया था इन रीजन में, जो पार्टिकुलर यहाँ जो छोटा नागपुर रीजन में जो लोग रहते थे. मुंडा रिबेलियन, मुंडा के जो लोग थे, ट्राइबल पीपल वेर नोन एज जो मुंडास थे, और बाकी जो ट्राइबल्स थे लाइक संथाल, ऑरेंस, ठीक है. तो ये सारे जो है इनको किस तरह से समहाउ स्लेव बनाया गया था. व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, क्या हो रहे थे लोगों के साथ अंडर द ब्रिटिश और इन लोगों के साथ क्या हो रहा था अंडर द ब्रिटिश रूल. हाउ डिड देयर लिव्स चेंज, उनके लाइफ में किस तरह की चेंजेस आए. देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चन यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर. बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हमें इस चैप्टर से ही मिलेगा. तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या क्या है कि किस तरह से बिरसा मुंडा ने इनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, ये आउटसाइडर्स कौन थे, इनको किस तरह से स्लेव बनाया था, किस तरह के प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा इन लोगों को अंडर द ब्रिटिश, और इनकी लाइफ किस तरह से चेंज हुए. सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी विल गेट आंसर इन दिस चैप्टर, जब हम इस चैप्टर को पूरी तरह से एक बार रीड करेंगे. You have read about tribal societies last year. Most tribes had customs and rituals that very different from those laid down by Brahmins. Usually हमने last year भी पढ़ा था about tribal societies के बारे में, जिनमें हमने देखा कि बहुत सारे customs and rituals जो है वो ब्राह्मण से बहुत सारे tribes के काफ़ी अलग होते हैं. And
These societies also did not have sharp social division that were characteristics of the caste society. अब इन जो यूजुअली इन ट्राइबल सोसाइटीज़ में एक जो शार्प डिवीजन होता है, यूजुअली हमें जो एक सोसाइटी में देखने को मिलता है, ये जो है शार्प डिवीजन इनमें बहुत कम होते हैं, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कास्ट सोसाइटी का. अब कास्ट सोसाइटी के हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है द सोशल डिवीजन अमंग द डिफरेंट पीपल या डिफरेंट कास्ट. और इस पार्टिकुलर सोसाइटीज़ में हमें ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलता है. All those who belong to the same tribe thought themselves as sharing common ties and kinship. ये ट्राइबल जो लोग हैं वो सारे लोग यही इस बात पे बिलीव करते हैं या ये सोचते हैं कि ये सारे लोग एक ही ट्राइब से बिलोंग करते हैं और आपस में ये लोग एक ही टाइज और एक ही किनशिप, दैट मीन्स एक ही टाइज, एक ही रिलेशनशिप जो है वो शेयर करते हैं. और इन लोगों का यही सोचना है कि हम सब लोग एक ही ट्राइब से बिलोंग करते हैं और हमारी एक कॉमन टाइज है एंड कॉमन रिलेशनशिप है. However, this does not mean that there were no social and economical difference within the tribes. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनमें कोई economic या social difference नहीं है, but somehow हम कह सकते हैं इनमें social और economic difference तो होते ही हैं, but on the other hand जो एक sharp division होता है, जो एक caste सोसाइटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो शार्प डिवीजन जो अमंग द सोसाइटीज़ या अमंग द पीपल वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज का. बाकी चीज़ें हम आगे आने वाले सारे लेक्चर्स में कवर करेंगे. आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे जोड़ सकते हैं और अपने क्वेरीज बता सकते हैं. और आई होप आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरी तरह से सेफ रहिए अपने घरों में और इस कोविड-19 के सिचुएशन से फाइट करने के लिए आपको पूरी तरह से जो गाइडलाइंस बता दिया गया है वो आपको फॉलो करने हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे.